सीवीसी पीजे थॉमस की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीवीसी थॉमस की नियुक्ति पूरी तरह से गैरकानूनी है। कोर्ट ने ये फैसला एक याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। यही नहीं, नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने सरकार की दलील को सिरे से खारिज कर दिया है। आप दिल्ली में रहते हो या मुंबई में, पुलिस का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते होंगे। असल में पुलिस वालों के व्यवहार से उनके बारे में जो धारणा बनी है, उसकी वजह से ऐसा होता है। मुंबई में प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को भी ट्रैफिक पुलिस के ऐसे ही अनुभव से गुजरना पड़ा। गुस्साई आशा ने बाद में गृह मंत्री आर पाटिल की मौजूदगी में पुलिस को नसीहत दे डाली, लेकिन पाटिल को ये नसीहत अच्छी नहीं लगी। केविन ओब्रायन ने आईसीसी विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाकर आयरलैंड क्रिकेट टीम को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को हुए ग्रुप बी के मुकाबले में अपने पड़ोसी इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला डाली। 328 रनों का लक्ष्य आयरलैंड ने 49.1 ओवरों की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर पा लिया। ये विश्व कप के इतिहास में रनों का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत भी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास भरमौर में एक ट्रक खाई में गिर गया है। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि ट्रक में सवार सभी लोग बाराती थे। ये हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। बारिश की वजह से राहत कार्य में भी काफी दिक्कतें आई। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त रूप से रोष जताने को कहा है। ओबामा ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या किए जाने से वे काफी दुखी हैं और इस हिंसात्मक घटना की घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान के कैबिनेट में एकमात्र ईसाई मंत्री भट्टी ईश निंदा कानून के मुखर आलोचक थे। बुधवार को इस्लामाबाद में तालिबान के आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य घटना से 2 महीने पहले पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की भी हत्या कर दी गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कलमाड़ी पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आज किसी भी वक्त सुरेश कलमाड़ी की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ खबर है कि गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए कलमाड़ी अंडरग्राउंड हो गए हैं। बीते कुछ दिनों से वो सार्वजनिक समारोह में भी नजर नहीं आ रही हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभाओं के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम में 4 और 11 अप्रैल को 2 चरणों में, केरल, पौंडीचेरी तथा तमिलनाडु में 13 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 18 अप्रैल से 10 मई तक 6 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। वर्ल्ड कप में 21 फरवरी को खेले गए ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के मैच पर स्पॉट फिक्सिंग का साया पड़ गया है। आईसीसी अहमदाबाद में खेले गए इस मैच के शुरुआती 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की धीमी गति से रन बनाने के कारणों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों को बकवास करार दिया है। हेडन ने इन रिपोर्टों को हास्यास्पद कहते हुए खारिज कर दिया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर राजा पर सीबीआई का फंदा और कसा जा रहा है। सीबीआई को इस बात से सबूत मिले हैं कि राजा ने टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई 3000 करोड़ रुपए की रिश्वत में से कुछ हिस्सा मॉरिशस और सेशल्स में अपनी पत्नी के बैंक के खातों में जमा कराए थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार मॉरिशस और सेशल्स की सरकारों को पत्र लिखकर LRS से इस बारे में जानकारी मांगी गई थी। दोनों देशों ने सीबीआई को जो जानकारी दी, उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि राजा ने कुछ टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली थी। स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की जांच शुरू करने से पहले ही 2009 में सीबीआई के FIR दर्ज करने के तुरंत बाद ही इन दोनों देशों को LRS भेज दिया गया था। आज का दिन राजकर्मियों में हड़कंप का दिन रहा। आज के दिन बिहार सरकार के दफ्तरों में अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। कारण ये था कि बिहार सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा पारित जो कर दिया है। चारों तरफ कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 500 IAS और IPS अधिकारियों के अलावा 3 लाख कर्मियों का पसीना छूट रहा है। सरकार ने 2 पन्नों का फॉर्मेट सभी को उपलब्ध कराया है। सरकार की इस व्यवस्था पर राजकर्मियों पर बेचैनी साफ झलक रही है। हम लोग को जो सरकार डिमांड की है संपत्ति के आंकड़े की बात जो की है, तो हम लोग देंगे उसको। और जो हम लोग के पास बहुत ऐसा कोई संपत्ति है नहीं कि उसको छुपाने की बात है। ये अच्छी बात है, सरकार ये पहल कर रही है, तो हम लोग उसके साथ में हैं, सरकार के साथ है हम लोग, और जरूर देंगे संपत्ति का ब्यौरा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की सेवाओं में ये पहले से प्रावधान है कि हर अधिकारी को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। ये ब्यौरा अब राजकर्मियों पर भी लागू हो गया है। उन्हें अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा साफ तौर पर देना होगा।
सरकार के इस फैसले से राजकर्मी तो खड़े हो गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार से कितनी निजात मिलती है। संपत्ति को सार्वजनिक करना कितना कारगर होता है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने का यह बहुत ही अच्छा मतलब एक जरिया कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो यह एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा कदम मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया था।